याकूब की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 3रे अध्याय का हम 13 पद से आज मनन करेंगे। 12 पद तक इसके मनन हो चुका है और हम इस समय मनन करने के लिए चाह रहे हैं याकूब 3:13 से, जिसके ऊपर एक चीज लिखी हुई है, स्वर्गीय ज्ञान। क्या? स्वर्गीय ज्ञान। सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि कहां का ज्ञान? स्वर्ग का ज्ञान। यानी कि अब ये पढ़ने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ज्ञान भी 2 तरीके का है, एक संसारिक, एक स्वर्गीय। हालेलुया। ज्ञान भी कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। एक स्वर्गीय ज्ञान जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, और एक संसारिक ज्ञान जिसको हम इस पृथ्वी पर रहकर प्राप्त करते हैं, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इंसान अपनी आधा जीवन उसी ज्ञान को लेने में व्यर्थ कर देता है। जब बच्चा समझदार होता है, 3 साल से 3.5 साल से उसको स्कूल की एजुकेशन में डाल देंगे। उसके बाद वो 12th तक, जब तक 18-19 साल का नहीं हो जाएगा, वो 12th पास करेगा, फिर ग्रेजुएशन करेगा, फिर पीजी करेगा, फिर अपनी लाइन को चूज करेगा, फिर कोई डिग्री डिप्लोमा करेगा। बाइबल के अनुसार मनुष्य का जीवन 70 और 80 साल, उसमें से लगभग 40% समय इंसान पृथ्वी के ज्ञान को लेने में खर्च कर देता है। यानी कि लगभग 80 साल में से 30 से 35 साल उसने काय में निकाल दिए उस सांसारिक ज्ञान को हासिल करने में, उस सांसारिक ज्ञान को प्राप्त करने में। लेकिन आपको एक सच्चाई मैं बताना चाहता हूं, एक सच्चाई सुनिए। एक सच्चाई वो ये है कि संसार की सारी चीजें संसार में ही रह जाएंगी। बोले हालेलुया। क्या? संसार की सारी चीजें संसार में रह जाएंगी। संसार का ज्ञान संसार में रह जाएगा, संसार का धन संसार में रह जाएगा, संसार की अभिलाषाएं संसार में रह जाएंगी। बोले हालेलुया। संसार तक आप संसार की कोई भी चीज स्वर्ग में लेकर नहीं जा सकते, केवल कर्म को छोड़कर। बोले हालेलुया। आपके साथ जो जाएगा वो कर्म और आपके जीवन में करे हुए वो कार्य जो खुदा ने आपने खुदा के लिए या उसकी महिमा के लिए किए हैं। अब आप सोचिए, जो संसार में है और संसार तक रह जाएगा, उस संसार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैं और आप कितना धन और कितना समय व्यर्थ करते हैं। लेकिन एक तरफ है आत्मिक ज्ञान, स्वर्गीय ज्ञान। संसारिक ज्ञान आपको पैसा खर्च करने से मिलेगा, लेकिन आत्मिक ज्ञान के लिए आपको कोई भी धन खर्च नहीं करना। हालेलुया। आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको बड़ी नोटों की गड्डी नहीं देनी कि इसका डिप्लोमा इतने का होगा, उतने का होगा, फलाना धमकाना नहीं। आत्मिक ज्ञान आत्मिक परमेश्वर की ओर से आता है, और आत्मिक ज्ञान मनुष्य के जीवन में तब आता है कि जब इंसान खुदा के चरणों में अपने आप को लाकर आत्मिक बनाता है। बोले हालेलुया। जब तक आप खुदा के चरणों में आत्मिक नहीं बनोगे, परमेश्वर अपने आत्मिक ज्ञान से आपको लवरेज नहीं करेगा। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक आप लगातार सांसारिक तौर से आपको बता रहा हूं, जब तक लगातार आप क्लासेस अटेंड नहीं करोगे, आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। देखते हैं ना कि जिन बच्चों ने लगातार क्लास अटेंड करी है वो एग्जाम के टाइम पे सफल हो जाते हैं, लेकिन जिन्होंने बंक मारा है, आज गए 4 दिन छुट्टी, 4 दिन बाद गए 2 दिन छुट्टी,
यानी कि उन्होंने अपनी पंचुअलिटी, अपनी रेगुलरी नहीं करी है, और जब परीक्षा का समय आता है वो गिर जाते हैं, फेल हो जाते हैं। बोले हालेलुया। आज जब बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं ना, इस शब्द को बोलते हैं, प्रभु मुझे अपने स्वर्गीय आत्मिक ज्ञान से परिपूर्ण कर। प्रभु क्या कहा, बड़ी अच्छी प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उसके एक कदम के पीछे का यदि जीवन देखते हैं ना, 24 घंटे में 24 मिनट की उसके जीवन में प्रार्थना नहीं होती है। हालेलुया। हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में एक बार प्रार्थना करी, और इच्छा किस चीज की रख रहे हैं? स्वर्गीय ज्ञान। फिर प्रार्थना में कहते हैं पौलुस जैसा ज्ञान दे। अरे तुम क्या मांग रहे हो, तुम्हें पता है? पौलुस जैसा ज्ञान, पौलुस के समान ताड़ना को सह लोगे? पौलुस के समान सेवा कर लोगे? पौलुस के समान अपना घर बार बच्चे छोड़कर उस खुदा के वचन को लेकर प्रचार कर लोगे? पौलुस के समान शहर शहर में जाकर, बस्ती बस्ती में जाकर इस बात का डंका बजाओगे कि यीशु को छोड़ और कोई ईश्वर नहीं है? कार्य करना है संसार का और ज्ञान चाहिए स्वर्गीय, कभी नहीं हो सकता। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। काम करना है संसार का, संसारिक लोगों का, सेवा करनी है संसार के संसारिक लोगों की, और इच्छा है कि आत्मिक स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त हो जाए, नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता, कदाचित नहीं। आत्मिक वरदान, आत्मिक सामर्थ, आत्मिक अभिषेक और स्वर्गीय ज्ञान चाहिए तो आपको परमेश्वर के चरणों में आकर अपने घुटनों का बलिदान देना पड़ेगा। और एक दिन आके 4 दिन गायब नहीं होना पड़ेगा, 2 दिन आके 10 दिन गायब नहीं होना पड़ेगा। रेगुलर, पंचुअलिटी, कंटिन्यूअस, लगातार, निरंतर। बोले हालेलुया। चाहे दानियल के जीवन में कितने भी बड़े पहाड़ क्यों नहीं आए, लेकिन उसने दिन में 3 टाइम प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन के अंदर चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों नहीं आई, लेकिन उन्होंने परमेश्वर का नाम लेना नहीं छोड़ा। हालेलुया। स्तेफनोस पत्थरवा करते 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 मार दिया गया, उसके प्राण निकल गए, लेकिन उसने परमेश्वर की सेवा करना नहीं छोड़ी। आपको पता है कि पौलुस के बारे में जो शाऊल था, सबसे पहला जिक्र कहां आया है उसका? वही स्तेफनुस के पत्थरवा के समय, कि जब स्तेफनुस जो प्रभु का दास था और उस पे पत्थरवा हो रहा था, वो उसके वध के समय वहां मौजूद था। पहली बार वहां जिक्र आया उसका, पौलुस का, जिसे शाऊल कहते हैं। कहते कि शाऊल स्तेफनुस के वध में शामिल था। बोले हालेलुया। क्योंकि शाऊल का काम क्या था कि जो परमेश्वर की सेवा करते थे उन्हें मारता था, बंदीगृह में डाला करता था, ये उसका काम था। लेकिन आप सोचिए, आप समझिए, आप अपने विचारों को लगाइए, जो चीज हम मांग रहे हैं ना, वो इतने आसान नहीं है। स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुझे और आपको उसके योग्य भी बनना अति आवश्यक है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, स्वर्गीय ज्ञान कहां से आता है? स्वर्ग में से। स्वर्ग की सारी चीजें पवित्र हैं कि अपवित्र हैं? पवित्र हैं। तो जब स्वर्गीय ज्ञान स्वर्ग में से आता है और स्वर्ग की चीजें पवित्र हैं, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जब पवित्र चीज आएगी तो उसको रखने का स्थान कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। बोले हालेलुया। अब स्वर्गीय वरदान, स्वर्गीय आशीषें, स्वर्गीय अभिषेक कहां रखा होता है? कहां? आपके मन में, आपके हृदय में, जिसके लिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो कहां रखी है? आपके हृदय के अंदर। तो जब स्वर्गीय वरदान स्वर्ग में से आ रहा है और वो पवित्र है, लेकिन आप उसको रखने की कोशिश कर रहे हैं एक अपवित्र स्थान के अंदर, क्या वो वहां टिक जाएगा? नहीं टिकेगा। इसीलिए सबसे पहले आपको
को खुदा के चरणों में आकर अपने आप को उसके हाथ में सौंप कर शुद्ध होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये कंडीशन है। और यहां पौलुस याकूब क्या कहता है, इसको पढ़िए जरा, 13 पद से पढ़ना चालू करो। क्या लिखा है? यहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? वो क्यों कह रहा है पता है आपको? तुमने संसारिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, और जिसने पीएचडी करने की कोशिश करी उन्हें 40 साल भी खर्च कर दिए। लेकिन 40 साल का ज्ञान कहां रह गया? यही इस संसार में और संसार की अभिलाषाओं में। यही तभी वो कह रहा है कि तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है कि तुमने 40 साल अपने जीवन के उस काम के पीछे खर्च कर दिए जो काम या जो एजुकेशन या जो चीजें स्वर्ग में आपके साथ नहीं जाएंगी। बोले हालेलुया। और जो चीज आपके साथ अनंत काल तक रहेगी उसके लिए आपने कभी अपना समय या अपना घुटना टेकने की कभी कोशिश ही नहीं करी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण उसकी प्रजा नाश हो जाती है। आपको पता है अब परमेश्वर का ज्ञान क्या है? स्वर्गीय ज्ञान परमेश्वर का ही तो है। ये वचन कहां का ज्ञान है? स्वर्गीय ज्ञान तो ही है। अब इस वचन का ज्ञान नहीं है। अब इस वचन का ज्ञान प्राप्त कैसे होगा? जब मैं रेगुलर अपने घुटने खुदा के आगे टेकूंगा, जब मैं रेगुलर अपने आप को खुदा के चरणों में रखूंगा, जब रेगुलर क्लास जाएंगे ना तब वहां की एजुकेशन और वहां का ज्ञान प्राप्त करेंगे। जब तक रेगुलर नहीं जाएंगे कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। आज मैं खुदा के पास आया, 2 दिन आया, 4 दिन आया, 6 दिन आया, 10 दिन आया, 11वें दिन में गायब। हालेलुया। खुदा कहेगा ये ऐसी स्टूडेंट है जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा होने वाला है। बोले हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है कि तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो वे अपने कामों को अच्छे चाल चलन से और उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। बोले हालेलुया। काय में से उत्पन्न हो रही है? ज्ञान में से। एक बार फिर देखिए क्या कह रहा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। यानी कि वो एक शब्द कह रहा है कि अपने कामों को अच्छे चाल चलन से, अपने कामों को। यदि आप ज्ञानवान हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप समझदार हैं, तो समझदार व्यक्ति सबसे पहले अपने किस चीज पे ध्यान देगा? चाल चलन पर। बोले हालेलुया। सबसे पहला काम। मैंने इससे बहुत से लोगों को देखा है जो घर में भी कम बोलते हैं, प्रार्थना में भी कम बोलते हैं, और जहां उठेंगे बैठेंगे वहां भी उनके मुंह से बहुत ही कम शब्द निकलते हैं। क्यों? वचन में लिखा हुआ है, इस बात के लिए भी लिखा है खैर वचन में, कि जो अपने आप को ज्ञानवान समझे वो कम बोले, थोड़ा बोले। नीति वचन में लिखा हुआ है। और थोड़ा बोलने वाला अधर्म से बचता है, ये भी लिखा हुआ है नीति वचन के अंदर। थोड़ा बोलने वाला, कम बोलने वाला पाप से, अधर्म से बचता है। क्यों? क्योंकि जितना आप कम बोलेंगे उतने आपके मुंह से शब्द कम निकलेंगे, और जितने शब्द कम निकलेंगे उतने ही लोग किसी को बुरे ही नहीं लगेंगे। हालेलुया। पाप कहां से पैदा होता है? सुनने से और बोलने से। आपने 1 की 4 बोली, वहां पाप पैदा हो गया। 2 लोग चुगली कर रहे हैं, आप वहां खड़े हो गए, आपने भी अपनी जुबान से कुछ बोला, पाप पैदा हो गया। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। तो पाप जो पैदा हो रहा है वो ज्यादा बोलने से और ज्यादा इधर उधर की बातें सुनने से। इसलिए वचन कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले, कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? यदि कानों से के द्वारा हमें सुनना है तो आत्मा की आवाज, और यदि जुबान से अपने शब्दों को निकालनी है तो प्रभु की वाणी। बोले हालेलुया। तो कह रहा है कि जो अपने आप को समझदार समझे। अब समझदार कौन? जो अपने चाल चलन पर ध्यान दे रहा है
और जो अपने चाल चलन पर ध्यान नहीं दे रहा वो कैसा है? ज्ञान होते हुए भी वो ज्ञान रहित है। बोले प्रेज द लॉर्ड। कैसे? ज्ञान होते हुए भी ज्ञान रहित। सब कुछ पता है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पहचानते हैं, लेकिन तब भी अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देते, अपनी चाल चलन पर कभी ध्यान नहीं देते, अपने विचारों पर कभी ध्यान नहीं देते। अभी 2 दिन पहले सर ने एक वचन का प्रचार भी किया होगा कि एक जुबान से कभी 2 मनुष्य की सेवा आप नहीं कर सकते। एक जुबान से आप धन्यवाद कर रहे हैं, उसी जुबान से आप गाली बक रहे हैं, कदाचित ऐसा हो नहीं सकता। हालेलुया। और लिखा भी है 3:10 में कि एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये वचन में लिखा है। लेकिन कभी हम अपने आप पर गौर नहीं करते, अपने चाल चलन पर गौर नहीं करते। लेकिन आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, जो अपने आप को समझदार समझे वो अपनी चाल